बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। माई सेल्फ मोहम्मद अरसलान। आई एम लेक्चरर डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस इन यूनिवर्सिटी ऑफ साउथर्न पंजाब मुल्तान। व्यूअर्स, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि वर्चुअलाइजेशन क्या होती है, हाइपरवाइज़र क्या होता है, वर्चुअल मशीन किस तरह काम करती है, हार्डवेयर के ऊपर किस तरह इम्प्लीमेंट की जाती है, वगैरह वगैरह। ये सारा चीज़ हमने डिस्कस किया था। वर्चुअलाइजेशन क्या होती है, और हाइपरवाइज़र हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि यूज़ होता है आपकी वर्चुअल मशीन क्रिएट करने के लिए। ठीक है, ये चीज़ होती है। आज हम देखेंगे कि हाइपरवाइज़र की कॉन्फ़िगरेशन होती क्या है, कैसे हाइपरवाइज़र आप बूट बनाते हैं और वर्चुअल मशीन किस तरह से आप इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सिस्टम के ऊपर। अच्छा व्यूअर्स, इसकी हमें ज़रूरत क्यों पेश आती है कि हम वर्चुअलाइजेशन क्यों कर रहे हैं सिस्टम के ऊपर। हम एक और सिस्टम लेके भी हम अपना ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक सिस्टम है, ठीक है, तो उसके ऊपर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट हो रहा है। अगर आपने और ऑपरेटिंग सिस्टम उसके ऊपर एग्जीक्यूट करना है, अगर आपको मैक की ज़रूरत पड़ गई है ऑपरेटिंग सिस्टम, या लिनक्स की ज़रूरत पड़ गई है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उसके लिए आपको एक अदर सेटअप चाहिएगा पूरा का पूरा। या फिर अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज करेंगे उसी सिस्टम के ऊपर, तो जो उसकी जो सर्विसेज हैं, जो एप्लीकेशंस हैं, जितने भी हैं, वो सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगी। दोबारा आपको सारा सेटअप करना पड़ेगा। तो इस मसले को हल करने के लिए हमने हाइपरवाइज़र यानी कि वर्चुअल मशीन इंट्रोड्यूस करवाई है, जिस तरह से आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हाइपरवाइज़र के थ्रू। ठीक है, तो आज हम जानते हैं कि हाइपरवाइज़र कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है। हमारे पास स्टेप फर्स्ट है, इसके पहले हम हाइपरवाइज़र की दो टाइप्स आती है हमारे पास, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था, बताया था कि ये बिग इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ होती हैं। जो इंडस्ट्रीज़ हैं हमारी पाकिस्तान के अंदर या फिर अदर कंट्रीज़ के अंदर इंडस्ट्रीज़ हैं, वो यूज़ करती हैं टाइप 1 के अंदर। ठीक है, इसमें आप माइक्रोसॉफ्ट हाइपर वी, केवीएम, ज़ैन सर्वर और वर्चुअल मशीन वेयर आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जबकि हमारे पास टाइप 2 होता है, वो आप यूज़ करते हैं होस्टेड होता है। ठीक है, रन्स ऑन द टॉप ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। होस्टेड से क्या मुराद है? होस्टेड से मुराद ये है कि ऑलरेडी जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सिस्टम को होस्ट कर रहा है, उसको आप होस्टेड कहते हैं। जो ऑलरेडी ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सिस्टम को चला रहा है, लाइक माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ चला रहा है या फिर आपका लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहा है, जो भी सिस्टम को एग्जीक्यूट कर रहा है, रन कर रहा है, वो आपका होस्ट होता है। अच्छा, होस्टेड रन ऑन द टॉप ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्चुअल बॉक्स, वीएम, वर्क स्टेशन, ये सारा का सारा आप यूज़ कर सकते हैं टाइप 2 के अंदर। अच्छा जी, इसके बाद हमने हाइपरवाइज़र को इंस्टॉल कैसे करना है। ठीक है, आपने हाइपरवाइज़र को जो आपका वर्चुअल बॉक्स होता है, वहाँ से उसको डाउनलोड कर लेना है। आईएसओ फाइल में आपके पास आएगा, ESXi आईएसओ फाइल होगी जो आप वहाँ से डाउनलोड करेंगे। इसके थ्रू आप एक टूल यूज़ करेंगे, उसका बूटेबल बनाएंगे। ठीक है, बर्न करेंगे यूएसबी को, यूज़ ऑफ वर्चुअल मीडिया टूल, ILO होता है या फिर पावर ISO होता है या रिफ्यूज़ होता है, इस तरह के टूल्स होते हैं। आप मल्टीपल टूल्स आपको मिल जाएँगे, आप वहाँ से इसे मतलब कि बूटेबल बना सकते हैं। ठीक है, बूटेबल बनाने के बाद इसकी इंस्टॉलेशन करनी है मीडिया। अच्छा जी, इसके बाद आपने क्या करना है कि सेलेक्ट करनी है डिस्क को, किस सेलेक्ट के अंदर आप अपना जो वर्चुअलाइजेशन कर रहे हैं उसके अंदर आप रखेंगे इसको। आफ्टर इंस्टॉलेशन एक्सेस वेब इंटरफेस यूजिंग आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस क्या होता है? आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल्स होते हैं, उसको आपने यूज़ करना है। करने के बाद उसका इंटरफेस आपने देना है। इसके बाद आते हैं टाइप 2। ये हमारे पास थी टाइप 1। अब हम आते हैं टाइप 2 के ऊपर। टाइप 2 में आप किस तरह से इसकी मतलब इंस्टॉलिंग कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक है, तो वर्चुअल बॉक्स जो होता है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है फ्रॉम virtualbox.org। वर्चुअल बॉक्स ORG आपके पास एक वेबसाइट है, वहाँ से आपका जो होगा हाइपरवाइज़र डाउनलोड होगा। ठीक है ना, वो लॉन्च करने के बाद आपने क्लिक करना है, न्यू कॉन्फ़िगर करना है। कॉन्फ़िगर करने के बाद जो वर्चुअल मशीन की सेटिंग में जाना है, रैम, सीपीयू और डिस्क की ईटीसी जो होती है उसको सेट करना है। सेट करने के बाद स्टेप 3 में आना है। उसमें आपने क्या करना है कि क्रिएट अ वर्चुअल मशीन, आप एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करने जा रहे हैं। ठीक है ना, वर्चुअल मशीन सेटिंग टू कॉन्फ़िगर, नेम, ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप, ये सारा सेट कर लेना है। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को बताता चलूँ, जो आपकी वर्चुअल मशीन होगी वो आपकी जो रैम, सीपीयू वगैरह होगा, जो भी होगा सिस्टम, वो आपके ही सिस्टम से वो यूज़ करेगी। लाइक अगर आपके सिस्टम के अंदर 8 जीबी रैम है, तो जब आप वर्चुअलाइज़ करेंगे एक और ऑपरेटिंग सिस्टम लेके चलेंगे, जो 4 जीबी होगी, वो दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम को एलोकेट हो जाएगी और उस बेस के ऊपर वो क्या करेगा? काम करेगा। ठीक है, जो वर्चुअल डिस्क होती है उसका साइज़ आपका 40 जीबी होता है, लेकिन डिपेंड करता है, 40 जीबी मैक्सिमम है डिस्क का साइज़।
डिपेंड करता है, वो 20 जीबी भी ले सकती है, 30 भी ले सकती है, 40 भी ले सकती है, रिज़र्व करता है। अगर आप एक से ज़्यादा वर्चुअलाइजेशन कराना चाहते हैं, एक से ज़्यादा वर्चुअलाइजेशन से क्या मुराद है कि आपने 2 ऑपरेटिंग सिस्टम रन करने हैं। सपोज़ एक आपके पास माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है, दूसरा आपके पास लिनक्स है, इसके अलावा आप मैक भी चलाना चाहते हो उसके ऊपर। तो फिर आपको क्या करेगा, जो वर्चुअलाइजेशन की वो 40 जीबी होती है, वो 20-20 डिवाइड कर लेंगे, एक 20 रख लेगा, एक 30 रख लेगा, जो वर्चुअल डिस्क होती है साइज़, ठीक है? वो डिपेंड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, ठीक है? इसके अंदर नेटवर्क टाइप कौन-कौन सी होती है, नेट, ब्रिज हो गया, होस्ट ओनली हो गया, आईएसओ इमेज आपने क्रिएट करना है, इमेज आईएसओ क्या होता है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उसका इमेज आपने इंस्टॉल करना है, लिनक्स, विंडोज़, ईटीसी ये सारा कुछ आप कर लेंगे। स्टेप 4 में आपके पास आता है आपने इंस्टॉल कर लेना है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? आपकी विंडोज़ है, आपका लिनक्स है, ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आप वर्चुअलाइजेशन कर रहे हैं, वो है, सारा का सारा ये कर लेना है, ठीक है? उसके बाद स्टेप 5 आपने क्या करना है कि पोस्ट कर लेना है, इंस्टॉल द कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन आपने इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल वर्चुअल टूल्स आपने लगा लेने हैं, ठीक है ना? बेस्ट परफॉर्मेंस चेक कर लेनी है। ये सारा का सारा प्रोसेस करने के बाद आप एक बूटेबल मतलब कि एक यूएसबी आप तैयार कर लेंगे और वर्चुअलाइज़ कर लेंगे सिस्टम के ऊपर। जिस तरह से आप कोई भी मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि जिस तरह से आप कोई भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस मतलब माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ आप इंस्टॉल करना चाहते हैं थ्रू यूएसबी के थ्रू, तो क्या करते हैं, पहले आप उसका आईएसओ फ़ाइल होती है आपके पास, उसको आप बूटेबल बनाते हैं थ्रू आप टूल्स के, जो बूटेबल टूल्स हैं हमारे पास मैं आपको बताता हूँ, पावर आईएसओ जो है ये बूटेबल टूल्स है, जो कि बेस्ट होता है, ठीक है? वो आपने यूज़ करना है, यूज़ करने के बाद बूटेबल फ़ाइल बनानी है, आपने यूएसबी कनेक्ट करनी है अपने सिस्टम के साथ, कनेक्ट करने के बाद सिस्टम को रीस्टार्ट कर लेना है। जैसे आप सिस्टम को रीस्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो आप उसका सेटअप ऑन कर लेंगे, वहाँ से आपके पास ऑप्शन आएगा यूएसबी बूटेबल, उसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपकी विंडो होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक। इसी तरह से वर्चुअलाइजेशन का भी यही प्रोसेस है, वो वो आपकी विंडोज़ आपके सिस्टम के ऊपर होना स्टार्ट हो जाएगी। जो वर्चुअलाइजेशन है वो आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलरेडी होगा, उसके ऊपर से आप वर्चुअलाइज़ कर लें, वो आप हाइपरवाइज़र के थ्रू वो वहाँ पे सेटअप जो होना शुरू हो जाएगा। आपके 2 अकाउंट्स बन जाएँगे, एक आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का होगा, दूसरा आपका होगा लिनक्स का। आप लिनक्स के थ्रू भी जा सकते हैं, आप माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के थ्रू भी अपने सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं, वहाँ से डाटा क्या कर सकते हैं आप एक्सेस कर सकती हैं। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास आता है कि आपने ये चीज़ें जो वर्चुअल बॉक्स है, ये सारी की सारी कहाँ से डाउनलोड करनी है, कैसे आपको मिलेंगी? वर्चुअल वर्चुअल जो सॉरी हाइपरवाइज़र जो है आपका, वो आपको वर्चुअल बॉक्स का एक सॉफ्टवेयर होगा, टूल होगा, वो वहाँ से मिलेगा, उसको आपने वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। वो आपका आईएसओ की फ़ाइल में आएगा फॉर्मेट में, ठीक है? उसका आपने बूट बना लेना है, जिस तरह से मैंने आपको पहले सारा का सारा प्रोसेस रिकॉल कराया है। ठीक है। आपका क्या हो जाएगा, जो आपका वर्चुअलाइज़ेशन है, जो आपकी हाइपरवाइज़र है, सॉफ्टवेयर है, वो आपका इम्प्लीमेंट हो जाएगा सिस्टम के ऊपर। उस सिस्टम के ऊपर इम्प्लीमेंट होने के बाद अब आप विंडोज़ भी यूज़ कर सकती हैं, आप लिनक्स भी यूज़ कर सकते हैं, आप मैक भी यूज़ कर सकती हैं। अब आपने 3 ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही सिस्टम के ऊपर इम्प्लीमेंट कर दी हैं। तीनों के तीनों आप क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? एट द वन टाइम, लेकिन एट द सेम टाइम आप तीनों यूज़ नहीं कर सकते हैं। उसके सेम टाइम आप नहीं कर सकते, आप एक टाइम में एक ही यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो सर्विसेज़ हैं सिस्टम की, वो तीनों के ऊपर आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है? तो ये था हमारा कॉन्फ़िगरेशन कि हमने किस तरह से मतलब कि हाइपरवाइज़र कह लें, जो सॉफ्टवेयर है वो कह लें, या वर्चुअल बॉक्स कह लें, उसकी हमने किस तरह से कॉन्फ़िगरेशन की, कहाँ से वो हमें मिलता है, कैसे उसका आईएसओ फ़ाइल हमारे पास आती है, उसको हम बूटेबल बनाते हैं, कैसे इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। टाइप 1 में कैसे कौन-कौन से टूल हमारे पास यूज़ होंगे, टाइप 2 में हमारे पास कौन-कौन से टूल यूज़ होंगे। ये चीज़ हमने आज डिस्कस की इस लेक्चर के अंदर, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा या आपको किसी भी किस्म की कोई क्वेश्चन है, तो आप अपने क्वेश्चन रिव्यू के अंदर बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो हाइपरवाइज़र है वो आपका वर्चुअलाइजेशन के लिए ही यूज़ होता है, ठीक है। वर्चुअलाइजेशन वर्चुअल चीज़ आपने क्रिएट करनी है, आप इसके लिए आप यूज़ कर सकती हैं। थैंक यू फॉर द कमिंग सेक्शन। आप कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज़ दें।